फ्रेंड्स, यूपीएससी क्रिएटर 92 में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा, अगर इसको सूत्र के माध्यम से समझे तो दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों तरफ यानी कि अभिकारक और उत्पाद यानी कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो जाए तो उसे ही कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो इसे तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम ये नहीं कहेगा कि आप मुंह से बोल दीजिए, हमको तो लिखित चाहिए। तो थोड़ा इसको लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम चलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो ध्यान समझिएगा, वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या बाबू? परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना। परमाणुओं की संख्या, और परमाणुओं की संख्या कहें तो क्या? तो अभिकारक एवं उत्पाद, ठीक है ना। क्या? अभिकारक व उत्पाद, ठीक है ना। अभिकारक व उत्पाद यानी कि दोनों पक्षों में क्या हो बाबू? समान हो। क्या हो? समान हो। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, और परमाणुओं की संख्या कहें तो क्या? अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में क्या हो? समान हो। क्या हो बाबू? समान हो। तो ऐसे इसी को कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। तो थोड़ा ये तो लिखित हो गया, थोड़ा इसको सूत्र के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना। तो जैसे में देख लीजिए, सूत्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे में, ठीक है ना, जैसे में कह दिया जाए हाइड्रोजन, क्या? हाइड्रोजन और क्लोरीन यानी कि H2 और Cl को जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारा बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक। लेकिन हम देख रहे हैं, अभी हमने देखा कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या यानी कि अभिकारक व उत्पाद, अब यही जो कहलाएगा ये अभिकारक कहलाता है, और ये जो होता है बाबू ये उत्पाद होता है। तो इसमें दोनों में क्या होना चाहिए कि परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन में 2 परमाणु है, लेकिन इसका क्या है? 1 है। देखिए हाइड्रोजन 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ हाइड्रोजन 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ क्लोरीन देखिए 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यानी कि हमारा अभिकारक में हाइड्रोजन 2 है और उत्पाद में हाइड्रोजन 1 है। लेकिन संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहता है कि दोनों में समान होना चाहिए। कहाँ समान होना चाहिए बाबू? दोनों में समान होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हमने यहाँ क्या कर दिया कि यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ 2 लिख दिया। अब देखिए हाइड्रोजन भी 2, हाइड्रोजन 2। अब देखिए क्लोरीन यहाँ 1 दिख रहा है, ये मत समझिएगा कि यहाँ 1 है, इससे भी इसके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो एक क्लोरीन भी क्या हुआ? 2 हुआ। यानी कि अभिकारक में भी परमाणुओं की संख्या बराबर और क्लोरीन में भी परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोक्लोरिक में भी परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई, ठीक है ना। तो ये होता है बाबू रासायनिक समीकरण। एक थोड़ा दूसरा सूत्र समझते हैं। तो एक दूसरा सूत्र लेते हैं, सोडियम Na प्लस H2O, जब इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये हो जाएगा बाबू NaOH, ठीक है ना, प्लस में H2, ठीक है। लेकिन हम यहाँ फिर से देख रहे हैं कि यहाँ सोडियम 1 है तो 1 सही दिखाई दे रहा है। हमारा ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है ना। तो क्या काम करते हैं कि यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया
तब तक देख रहे हैं कि लो ये तो हाइड्रोजन 1 और 2 3 हो गया, क्या हो गया 3 हो गया। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 और ये 2 कितना हो गया 4, 2 और 2 4 हो गया, ठीक है 2 2 4 हो गया। तो हम क्या करेंगे बाबू, हम यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा हाइड्रोजन जो हो गया यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, कितना हो गया बाबू 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। और 4 यहाँ भी हो गया, ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन 1 है, वो तो सही है, ठीक है ना। लेकिन हम फिर देख रहे हैं कि यहाँ सोडियम 2 हो गया, जैसे ही गुणा किए तो कुछ नहीं करना है, हम यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोडियम 2 सोडियम 2, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए 2 और ये 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 हो गया। देख लीजिए 2 किससे से मल्टीप्लाई है और ये 2, तो 2 और 2 4 हुआ, यहाँ भी 2 2 4 हुआ। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन भी देखिए हमारा क्या है, ऑक्सीजन भी हमारा 2 है तो हमारा ऑक्सीजन भी 2 है। तो इस तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स।